नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके MW चैनल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, यानी कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए और इसके अलावा हम सॉल्व करेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होती है, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये हमारे 11 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम। फिर देखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। हम पहुंच चुके हैं 16 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो देख लिया, हम इस वीडियो को देखने के बाद लगभग 18 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि हम 18 क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, यानी कि प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो हम सारे के सारे इसमें जो डाउट रहते हैं आपके वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं दोस्त, ठीक है ना। तो चलिए, तो दोस्तों हमने देखो, आपको पता होगा नेचुरल नंबर, क्या आपको पता है नेचुरल नंबर हम किसे बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि हमारी प्राकृतिक जो संख्याएं होती है दोस्तों, इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग होते हैं वो? एक होता है हमारा प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? हम प्राइम नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। दूसरा हमारा इसका भाग होता है नेचुरल नंबर्स का, यानी नेचुरल नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, ठीक है ना। मैं हिंदी में बोलता जाऊंगा, आप लिख सकते हो, ठीक है ना, हिंदी में लिखना चाहो तो। अब प्राइम नंबर्स हम किसे बोलते हैं दोस्त? पहले क्या बताया मैंने कि नेचुरल नंबर्स को दोस्तों, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो इसका भाग होता है प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। दूसरा इसको कंपोजिट नंबर्स में बांटा गया है, यानी कि भाज्य संख्याओं में बांटा गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर्स किसे बोलते हैं दोस्तों? जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हों, ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हों, वही क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। भाई समझ में नहीं आया? यानी कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, केवल और केवल इसके 2 फैक्टर हो। इसका मतलब समझ में नहीं आया, यानी कि जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, 2 गुणनखंड हों, वही क्या कहलाते हैं दोस्त? हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? केवल और केवल 2 गुणनखंड, यानी कि ना तो इसके जो गुणनखंड है वो ना तो 2 से ज्यादा होंगे ना ही 2 से कम होंगे। एग्जैक्टली कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है ना। क्या बोला मैंने? एक और बार रिपीट करता हूं कि इन जो प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर होंगे वो ना तो 2 से ज्यादा होंगे ना ही 2 से कम होंगे। कितने होंगे? एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, ठीक है ना। जैसे कितने फैक्टर होंगे? एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। वो 2 फैक्टर कौन से होंगे दोस्त?
दो फैक्टर कौन से होंगे वो, एक तो एक होगा और एक इटसेल्फ होगा, यानी कि जो संख्या होगी वही होगा एक तो, यानी कि इसका जो प्राइम नंबर्स का जो फैक्टर होगा ना, जो भी प्राइम नंबर होगा, यानी कि जो भी हमारी अभाज्य संख्या होगी उसके कितने फैक्टर होंगे, उसके दो फैक्टर होंगे। एक तो हमारा एक फैक्टर होगा और एक इटसेल्फ, यानी कि एक वो संख्या जो होगी ना वो स्वयं एक में एक अपने आप में एक फैक्टर होगी, ठीक है ना। अभी समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल एक और बता रहा हूँ, इसके दो फैक्टर होंगे, दो गुणनखंड होंगे। एक तो एक होगा उसका गुणनखंड, एक वह संख्या जो भी होगी ना प्राइम नंबर, एक वह स्वयं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि दोस्तों 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और बताइए 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, एंड ऐसे ही इन्फिनिटी तक। अब दोस्त इसके दो फैक्टर कैसे हैं, ज़रा सोचिए, आप भी सोच सकते हो कि इसके भाई दो फैक्टर कैसे हैं। देखो जब आप यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, दो के दो फैक्टर कैसे हैं। देखो दो का एक तो एक फैक्टर हो गया, यानी कि एक गुणनखंड हो गया। दो का एक अपने आप में दो फैक्टर हो गया, ठीक है ना। इस दो के कितने फैक्टर हो गए, एक तो एक हो गया, एक दो हो गया, ठीक है ना। तीन का देखते हैं, तीन के कितने फैक्टर, दो होंगे, सिंपल सी बात है। कौन कौन से होंगे फैक्टर, एक तो एक होगा, एक तीन होगा, ठीक है ना। एक तो एक होगा, एक तीन का एक तो एक होगा, एक तो तीन होगा, ठीक है ना। पाँच का देख लीजिए, पाँच के भी दो फैक्टर दिखाई देंगे आपको, एक तो एक होगा, एक पाँच होगा, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्त, तो इनके कितने कितने फैक्टर हैं, दो ही दो इनके फैक्टर हैं, दो से ज़्यादा इनके फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अभी आपको एक में डाउट होगा ना कि क्या एक प्राइम नंबर्स है या कंपोजिट नंबर है, इसका भी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो एक है, दो कौन सी है दोस्तों, इसमें दो है ना, दो तो दो है ना, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। भाई कैसे, देखिए दोस्त, जितने भी आपको प्राइम नंबर्स दिखने वाले हैं ना, जितने भी आपको प्राइम नंबर्स दिखने वाले, प्राइम नंबर्स बोले तो जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे। जितने भी आपको प्राइम नंबर्स दिखेंगे उनमें खाली आपको दो ही एक ऐसा नंबर दिखाई देगा जो कि एक सम संख्या होगा। क्या बोला मैंने, कि आपको जितने भी प्राइम नंबर्स दिखाई देंगे, आपको जितनी भी अभाज्य संख्याएं देखने को मिलेंगी, उसमें खाली दो ही एक ऐसी संख्या होगी जो कि एक सम होगी। तो सम है, और इसमें भी दो क्या, एक सम भी संख्या है और एक अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या, अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी मतलब कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या जवाब दोगे कि दो। और आपको वैसे भी पता है कि अभाज्य संख्या में से एक सम संख्या जो है कौन सी होती है, अभाज्य संख्या में दो होती है, ठीक है ना, दो होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसका, प्राइम नंबर्स का काम हो गया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना। आपको 1 मिनट दे रहा हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो वीडियो बन रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम वीडियो बनाने लग जाते हैं और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया प्राइम नंबर्स। और जो एक होता है ना, उसका भी मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। भाई अभी जिनको नेचुरल नंबर नहीं पता है वो उनको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि गिनती वाली जितनी भी संख्या होती है वो हमारे प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे गिनती आप कहाँ से स्टार्टिंग करते हो, एक से स्टार्टिंग करते हो ना, 1 2 3 4 5 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर क्या है, जो प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, जो हमें प्रकृति से मिली हुई संख्या है, वही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, जो कि 1 से स्टार्टिंग होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, गिनती वाली भी संख्या बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गिनती आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, 1 से करते हो, तो यहाँ पे इनकी भी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है, ठीक है ना। तो इस एक को भी देखेंगे कि क्या ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। इस एक को भी देखेंगे। अब दोस्त, अब जीरो की बात तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो भाई जीरो है ही नहीं है। जब जीरो है नहीं है तो जीरो इनमें कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो जीरो तो गया, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं हम, भाज्य
भाज्य संख्या हैं। अभी ये क्या होती है दोस्त ये होती हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे भी एक और चीज़ नोट कर लो आप कि हमारी कौन सी संख्या थी प्राइम नंबर, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, 11 था, 13 था, 17 था, ऐसे ही इन्फिनिटी तक था। वही क्या था, हमारे प्राइम नंबर्स थे। अब जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, वही क्या कहलाते हैं, हमारे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वही क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, और बताइए 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, और 14 हो गया, और 15 हो गया, 16 हो गया, ऐसे ही इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अब इनके 2 से अधिक गुणनखंड कैसे हैं भाई, ये समझाइए हमको। देखो इस 4 के 2 से अधिक गुणनखंड कैसे हैं भाई, देखो इस 4 का एक तो 1 हो गया गुणनखंड, 1 2 भी हो गया, और इस 4 का एक और गुणनखंड कौन सा हो गया, 4 हो गया। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड है ना, तो ऐसी संख्या क्या है, हमारी कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है ना। ऐसी 6 के गुणनखंड देखिए आप, 6 के देखो, एक तो 1 हो गया गुणनखंड। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ऐसी पूर्ण संख्या जिससे कि ये वाली जो संख्या है डिवाइड हो जाए, जो हमको दे रखी है। ठीक है ना। अब देखो एक तो 2 हो गया इसका गुणनखंड, और बताइए इसका 3 हो गया, और इसका 6 हो गया। अगर आपको फैक्टर नहीं पता है कि गुणनखंड किसे बोलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका भी आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 हो गए। ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 की। 8 को भी देख सकते हो आप, इसका 1 हो गया। इनके देखो आप फैक्टर देख पा रहे हो ना, कितने फैक्टर हैं इनके, कितने फैक्टर हैं बताइए, 2 से अधिक फैक्टर हैं दोस्त, 2 से अधिक फैक्टर हैं। और जिसके 2 से भी अधिक गुणनखंड होंगे ना, वही क्या कहलाते हैं, हमारी कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि हमारी जो है भाज्य संख्याएं वह कहलाती हैं। अब 8 के भी देख लेते हैं और फिर आप देख सकते हो आगे। ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और 8 हो गया। इसके भी 4 फैक्टर हैं। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या क्या है दोस्त, हमारी क्या है बताइए, हाँ भाज्य संख्या है। ठीक है ना। अब हम 1 की बात करते हैं, 1 की। ठीक है ना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ करिए, नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा दोस्त। तो हमने ये वाली कंपोजिट नंबर कौन से देखे, 4 देगा, 6 देगा, 8 देगा, 9 देगा, और बताइए 12 देगा, 10 देखा था, 10 भी देखा था। ठीक है। 10 12 देगा, और 14 देगा, 15 देगा, ऐसे ही डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। अब आती है बात 1 की, कि क्या 1 जो है हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो 1 दोस्त, 1 ऐसे करिए। अब मुझे बताइए 1 के कितने फैक्टर होंगे दोस्त, 1 के कितने फैक्टर होंगे बताइए, 1 के कितने फैक्टर होंगे बताइए। 1 का दोस्त 1 ही फैक्टर होगा। तो इन दोनों में से प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में से यह किसी एक की भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें बात की गई थी जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, लेकिन इसका तो 1 ही फैक्टर है। इसमें बात करी गई थी कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, लेकिन इसमें तो 1 ही फैक्टर है। तो ना तो इसकी भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ना ही इसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इन दोनों में से यह क्या हुआ, कुछ भी ना हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 इज नाइदर की स्पेलिंग देख लेता हूँ। हाँ सही है, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। इंग्लिश में मत आना दोस्त, कंपोजिट नंबर। एक ना तो यह एक जो है ना तो भाज्य संख्या है, ना ही यह भाज्य संख्या। ठीक है ना। आप हिंदी में लिख सकते हो, एक ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या दोस्त। ठीक है ना। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब यहीं पर मिल चुका होगा।
ठीक है ना। अब क्या करना आपको, आपको एक टेबल बनानी है जिसमें कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन शुरुआत में आपको दिखाए थे, आप उन सारे के सारे क्वेश्चनों का आप जवाब दे पाओगे, ठीक है ना। तो जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, वैसे ही निकाल ली होगी तो मैं क्या इसको मिटा सकता हूँ दोस्त, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, मिटाल दो, ठीक है मिटाल देता हूँ। आई होप आप नोट करते चल रहे होंगे इन सभी को। जितने भी डाउट होंगे इससे रिलेटेड आपके सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, अभी नहीं हुए तो अब थोड़ी देर में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने प्राइम नंबर्स कौन से देखे थे बताइए, अब तो याद हो गए होंगे, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था। बहुत से ऐसे भी बोल देते हैं इसको, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे वह भी क्या है प्राइम नंबर से। देखो 2 क्या है 2 से ही कटेगा, 3 क्या है 3 से ही कटेगा, 5 क्या है 5 से ही कटेगा, एक को छोड़कर, ठीक है ना। 7 7 से कटेगा, ऐसे ही बहुत से ऐसे बोल देते हैं, ठीक है ना। 11 हो गया, और बताइए 13 हो गया, और 17 हो गया, ऐसे ही इन्फिनिटी तक। कंपोजिट नंबर कौन से देखे थे हमने बताइए, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, और 15 हो गया, 16 हो गया, ऐसे ही इन्फिनिटी तक। अब दोस्त यहाँ पे आप एक टेबल बना लीजिए ऐसी करके, ऐसी टेबल बना लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए आप प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, और यहाँ पर लिख लीजिए आप भाज्य संख्याएं। ये आप हेडिंग डाल लीजिए, ऐसे एक टेबल बना लीजिए। अब देखो सबसे छोटी, अब ऐसे लिखिए, यहाँ पे एक और लाइन खींच लीजिए आप। अब यहाँ पे लिख दीजिए सबसे छोटी, ऐसे लिखिए सबसे छोटी, क्या लिखेंगे हम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दिख रही है इनमें, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दिख रही है, बताइए इन सभी जो अभाज्य संख्या दे रखी है इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्त, 2 है। तो एक क्वेश्चन आपको मिल गया आंसर, ठीक है ना। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या इनमें से आपको कौन सी दिखाई, इन भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी आपको भाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, बताइए, सोचिए जरा, देख के बताइए क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, सिंपल है, ठीक है ना। तो हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हमारे 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व हो गए, ठीक है ना। अब लिखिए सबसे छोटी सम, सबसे छोटी, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए सबसे छोटी सम, इसका मतलब क्या हो गया, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होती है। ऐसे करिए, इसको संख्या ही लिख लीजिए, ठीक है ना, इस संख्या में डाल दीजिए। क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम, सॉरी क्या बोला मैंने, अब दोबारा बोल दे रहा हूँ, जो भी कुछ भी बोला हो उसको भूल जाना, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो बताइए इन जितनी भी हमको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं इनमें सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो हमको तो पता है भाई प्राइम नंबर्स में तो एक ही सम, प्राइम नंबर्स में क्या है, एक ही सम संख्या होती है, तो वो कौन सी होती है, 2 होती है, सिंपल सी बात है। तो यह सबसे छोटी होगी, ठीक है ना, तो 2 ही हो गया इसका आंसर, तो ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है, तो इनमें बताइए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है भाई, 4 दिखाई दे रही है, हैं सबसे छोटी है और सम भी है, तो क्या हो गया 4 हो गया इसका भी, ठीक है। अब डालिए सबसे छोटी, ऐसा करिए सबसे छोटी विषम, ऐसे लिख लीजिए सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो बताइए इन जो हमारी अभाज्य संख्या दिख रही है इनमें सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो विषम अभाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको, सबसे छोटी यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर हो गया 3, ठीक है ना। अब इनमें देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, सॉरी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, इनमें से कौन सी दिखाई दे रही है, बताइए क्या बोला मैंने कि इन जो हमारी जो भाज्य संख्या है इनमें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। इन यहाँ पे 10 तक कौन सी आपको विषम संख्या दिखाई दे रही है, 9 दिखाई दे रही है, और ये क्या है सबसे छोटी भी है, तो क्या हो गया 9, ठीक है ना। तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी तक, 6 क्वेश्चन तो दोस्त हमने अभी सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक अंक की सबसे छोटी
क्या एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो बताइए एक अंक की आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है भाई? 2 दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर तो 2 हो गया, ठीक है ना। अब एक अंक की सबसे छोटी आपको भाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है भाई? 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 अंक की, कितने अंक की? 2 अंक की। तो आपको 2 अंकों में बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है? तो 11 दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कौन सी दिखाई दे रही है हमको? 11 दिखाई दे रही है दोस्त, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए। अब इनमें देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी आपको भाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? इन भाज्य संख्याओं में आपको 2 अंकों की सबसे छोटी क्या भाज्य संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है भाई? कौन सी दिखाई दे रही है हमको? 10 दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 10, ठीक है। अब ऐसे हम कितने अंकों की बात करेंगे? 3 अंक। अब तीन अंकों तो याद कर सकते हो। अब हम बात करें 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो ये तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, आगे मैंने लिखी नहीं है, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अब जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 101, 101, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है हमारी? 100 होती है, ठीक है ना। अब इनके फैक्टर भी कर लो। इसका तो फैक्टर कितने होंगे? इसके 2 होंगे और इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बड़ी संख्याओं की, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। अब करते हैं एक अंक की सबसे बड़ी क्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो इन अभाज्य संख्याओं में देखिए एक अंक की सबसे बड़ी आपको अभाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? बताइए। 7 दिखाई दे रहा है भाई मुझे, तो कितना दिखाई दे रहा है? 7। इसमें देखिए एक अंक की आपको सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको? मुझको तो भाई दिखाई दे रहा है 9, तो इसका हो गया 9, ठीक है ना। अब एक अंक की बात होगी तो अब कितने अंकों की बात करेंगे हम? 2 अंकों की बात करेंगे दोस्त। गाना बज रहा है, इसको सुन लीजिए। वाह। अब हम बात कर रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको इनमें कौन सी दिखाई दे रही है? बताइए। जो हमारी अभाज्य संख्या दे रखे हैं इनमें 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है? 2 अंकों की। तो इनमें तो भाई आगे की बात है, आगे बड़ी होगी कोई ना कोई। ऐसे ही इनमें क्या होगी? आगे जो 2 अंकों की संख्या होगी वो बड़ी होगी, ठीक है ना। तो इनमें 2 अंकों की सबसे जो बड़ी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो होती है 97। कौन सी होती है? 97 होती है। इसमें 2 अंकों की संख्या होती है बड़ी, वो होती है 99, ठीक है ना। क्योंकि इसके दोस्त 97 के कितने फैक्टर होते हैं? ये 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 97 होता है। इसके तो बहुत सारे फैक्टर हो ही जाते हैं, ठीक है ना। मोर देन 2 फैक्टर हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो 2 अंकों की बात होगी। एक लास्ट रह गया हमारा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में। कितनी? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, ठीक है ना। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो हमारी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो होती है 997, 997। और 3 अंकों की जो सबसे बड़ी हमारी भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? बताइए, सोचकर बताइए आप। क्या होती है? 99999, ठीक है ना। क्या हो जाती है? 999, ठीक है ना। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको शुरुआत में दिखाए थे इन सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इस टेबल में मिल जाएगा। तो मैंने आंसर ही मतलब एक टेबल के फॉर्मेट में इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको दे दिया है, ठीक है ना। एक और बार आपको समझा देता हूँ इसको। क्या बोला मैंने कि एक मतलब सबसे छोटी अभाज्य, पहला क्वेश्चन जो आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो कौन सी होती है सबसे छोटी? 1, 2 होती है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम भाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, मतलब सेम होती है। सबसे छोटी जो सम भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? 4 होती है। फिर हमने बात करी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो वो 3 होती है। फिर हमने बात करी सबसे छोटी विषम जो भाज्य संख्या होती है वो 9 होती है दोस्त, ठीक है ना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हमने बात करी एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो इसमें हमने क्या देखा? अभाज्य संख्या 2 देखी और भाज्य संख्या हमने 4 देखी, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है और 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो कौन कौन सी देखी आपने? 11 देखी अभाज्य संख्या के केस में और भाज्य संख्या के केस में आपने 10 देखी। फिर हमने देखी 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या के केस में आपने देखा 101 और भाज्य संख्या के केस में आप देखा आपने 100, ठीक है ना।
फिर हमने देखा कि एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है और एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आपने अभाज्य संख्या के केस में देखा 7 और आपने भाज्य संख्या के केस में क्या देखा, आपने 9 देखा। ठीक है, फिर देखा आपने 2 अंक की सबसे बड़ी जो है अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो इसके केस में आपने 97 देख लिया और भाज्य संख्या के केस में आपने 99 देख लिया। ठीक है ना। फिर आपने देखा 3 अंक की सबसे बड़ी क्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बताइए, 997 और भाज्य संख्या कौन सी होती है, 999। ठीक है ना। तो आई होप आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे और इसकी जो आपको पीडीएफ जो है क्वेश्चंस की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके इन क्वेश्चनों को देख सकते हो। तो आई होप आपको, अगर आपको ये वाला जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।